तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। कराची में मज़ार-ए-कायद पर पाकिस्तान नेवल एकेडमी के कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फराइज संभाले और कायद-ए-आज़म को सलामी पेश की। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमोडोर सुहेल अहमद थे, जिन्होंने मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी। गवर्नर सिंध के पहुंचने पर वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने मज़ार-ए-कायद पर परचम कुशाई की और फातिहा ख्वानी की। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला सिंध ने वफाकी हुकूमत को सिंध में तरक्याती काम कराने की दावत भी दी। आइन के मुताबिक एक तरीक़ाकार है, आइन नेशनल फाइनेंस कमीशन है। नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो कोई रोक नहीं सकता। गवर्नर साहब ने जो बात कही वो भी उन्होंने ये बात कही कि जी वफाक की मर्जी, और मैं मोर देन वेलकम करता हूँ वफाक को कि ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में, पूरा सिंध जो है पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे आके डेवलपमेंट के काम करें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने भी मौके की मुनासबत से सब अच्छा है की रिपोर्ट दी और सिंध हुकूमत के साथ अच्छे वर्किंग रिलेशन का दावा किया। हमारी एक वर्किंग रिलेशनशिप है और अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप। वज़ीर आला के साथ मेरी मुसलसल कोऑर्डिनेशन रहती है। सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो बात होती है, जो तरक्की के ऊपर बात होती है, उसके ऊपर हम कई बार एक दूसरे को मशवरे भी देते हैं। कई बार उस पर अमल भी किया जाता है, कई बार नहीं किया जाता। ये सवाबदीद पर है दोनों जमातों की, वफाक की और सूबे की। लेकिन जो चीज़ हमें अपने सूबे के लिए बेहतर लगती है उसकी तरफ हम ज़रूर एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। वफाकी वज़ीर IT अमीनुल हक, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान समेत DG रेंजर्स ने भी मज़ार-ए-कायद पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई।